नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 50 क्लासेस पर। जैसे कि दोस्तों हमारी ये क्या चल रही थी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की हमारी जो वीडियो चल रही थी, सीरीज चल रही थी, इसमें हम 3 वीडियो में बात कर चुके थे। सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी नंबर सेकंड की और सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर फर्स्ट की। और आज हम बात करने वाले हैं आगे सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी नंबर सेकंड की। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने बात की थी कि लास्ट में पहचान क्या होती है, था, थी, थे, और लगाते क्या है उसमें, वॉज या वर। और वहां पर क्या बताया था। और यहाँ क्या बात करने वाले हैं हम, यहाँ जो बात पढ़ेंगे कैटेगरी नंबर सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पास रखता था या में था या उसके भाई थे, बहन थे, इस सेंस में हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, इसकी पहचान क्या होगी, क्या पहचान लिखेंगे, ये कह सकते हैं किस सेंस में पढ़ेंगे आज इसे हम। जैसे कि पास था या फिर में था या रखता था, भाई या बहन थी। ठीक है, इस कंडीशन में आज में इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी ये तो ही पहचान की बात की किस सेंस में हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे लगाएंगे क्या इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, केवल हेड लगाते हैं दोनों के साथ। किसके साथ में, दोनों या तीनों, कुछ भी कह सकते हैं। यहां दोनों से मतलब है एक वचन कर्ता की सातवीं हेड लगाते हैं और बहुवचन कर्ता की सातवीं हम हेड लगाते हैं और आई के साथ भी हेड लगाते हैं। लेकिन कब लगाते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव में केवल। ठीक है, अब इनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे वो थोड़ा अलग होंगे। ये तो बात हुई, लेकिन इनके नेगेटिव थोड़े अलग बनते हैं। नेगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव भी थोड़े अलग बनेंगे। इनके नेगेटिव की बात करते हैं हम, तो इसमें लगाते हैं हम डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। दोस्तों ये आपको थोड़ा ज्यादा अजीब लगेगा कि यहाँ हम हैड यूज कर रहे हैं और वहां हम हैड यूज कर रहे हैं, जबकि हम हैड का यूज पास्ट में तो करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पास्ट को डिनोट कर रहे हैं वो करेंगे डिड के द्वारा, और वहां हम प्रेजेंट दिखा रहे थे तो दिखा रहे थे डू के या डज के द्वारा। बस आप यही सीख लें, यही समझ लें यहाँ पर। ठीक है, तो इनके हम बनाने के स्ट्रक्चर कैसे होंगे। तो अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं यहाँ पर, तो अफर्मेटिव में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेड लिखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इनके नेगेटिव की बात करूंगा मैं तो थोड़ा डिफरेंट टाइप बनेंगे। कैसे बनेंगे नेगेटिव इनके, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव। अब यहां एक बात ये सही है, चाहे एक वचन है, चाहे बहुवचन है, चाहे आई के साथ है, किसी के भी साथ है। अफर्मेटिव है तो हेड लगा दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो डिड नॉट हैव लगा दो। ठीक है, डिड नॉट हैव या डिड हैव लगा दो। डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर बात करें इनकी हम इंटेरोगेटिव की, तब बनाएंगे सबसे पहले डिड आगे लिख देंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, अगर बात करूं मैं इनके इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो सबसे पहले डिड लगाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में हैव और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इन्हीं बात को मुझे क्या बनाना है, क्वेश्चन वर्ड बनाना है, क्वेश्चन वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य भी मुझे नेगेटिव बनाना है, कैसा बनाना है, नेगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसके ये 6 प्रकार हुए। सारी कंडीशन मैंने लिख दी है कि कैसे कैसे इन वाक्यों को हम
बना सकते हैं। एक वचन बहुवचन आई के साथ में क्या लगाना है वो भी दिखा दिया, नेगेटिव में क्या बनाना है वो भी बना दिया। अब हमको यहाँ की कंडीशन लेते हैं, पहले लेते हैं पास्ट था के सेंस में, ठीक है। चलिए कि थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कैसे कैसे ये भाग बनाए जाएंगे। आप इसे जरूर लिख लें दोस्तों, जिससे कि हमें बनाने में भाग बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपके पास में ये स्ट्रक्चर होगा आपके पास में तो आप आसानी से इन्हें बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पहले मैं लेता हूं यहाँ पास था के सेंस में, ठीक है। जैसे बात करें, मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम था। अगर इसी बात को मैं ऐसे बोल देता, मैं एक कलम रखता था, तब इन दोनों वाक्यों का सेंस एक ही है, चाहे वो पास था में हो चाहे रखता था में हो, ठीक है। तब कैसे बनाएंगे इनके लिए हम सिंपल, पहले अफर्मेटिव की मैं बात करूं यहां पर, तब अफर्मेटिव जो बनाएंगे वो बनाएंगे आई हैड अ पेन, ठीक है। आई हैड अ पेन। अब एक वचन है बहुवचन है, सबके साथ में हैड लगाना है, तो आई हैड अ पेन। फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे अगर, तो बनाएंगे आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव अ पेन, ठीक है। अगर मैं इनके इंट्रोगेटिव की बात करूंगा ऐसे ही, तब बनाएंगे डिड आगे लगा के, डिड आई हैव अ पेन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर मैं इनकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं, ठीक है, तो कैसे बनेंगे, सबसे पहले डिड आई नॉट हैव अ पेन, ठीक है। फिर अगर मैं इनके क्वेश्चन वर्ड वाले की बात करूं, क्वेश्चन वर्ड, अगर मैं ऐसे बोल दूं मेरे पास एक कलम क्यों था या मैं एक कलम क्यों रखता था, तब सबसे पहले वाई, और वाई के जगह पे आप कोई भी WH भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार बात का सेंस लेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। तो वाई डिड आई हैव, वाई डिड आई हैव अ पेन। अगर इसी बात को मुझे कैसे बनाना है, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, कैसे बनाना है, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, वाई डिड आई नॉट हैव, वाई डिड आई नॉट हैव अ पेन, ठीक है। तो इस प्रकार इन्हें हम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे स्ट्रक्चर है, ये मैंने कैसे बनाए हैं ऐसे हम बना सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको एक बात दूं तो आप इतने प्रकार से उन्हें बना सकते हैं। चलिए आप जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए स्ट्रक्चर के लिए, इस वाक्य के लिए, फिर हम आपको आगे कुछ वाक्य बनवाएंगे इसे। हमने बात कर ली किसकी, पास में है या सॉरी पास था या रखता से में, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम, में था, में था, तब कैसे बनाएंगे। जैसे मैं बात करेंगे, आपके लैपटॉप में एक मूवी थी, आपके लैपटॉप में एक मूवी थी, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, आपके आपके लैपटॉप में एक मूवी थी, एक मूवी थी या फिल्म थी, कुछ भी लिखो, ठीक है। एक फिल्म थी। अब आपके लैपटॉप में एक फिल्म थी, अगर कोई ऐसे पूछता है क्या आपके लैपटॉप में एक फिल्म थी, तो डिड यू हैव अ फिल्म योर लैपटॉप, इन योर लैपटॉप, तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही इसे बनाना है, आपके लैपटॉप में एक फिल्म थी, तो कैसे बनाएंगे, योर लैपटॉप, योर लैपटॉप, 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 योर लैपटॉप हैड मूवी या फिल्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे दोस्तों इसी का,
योर लैपटॉप did not have a movie। ठीक है, अगर इसका हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो बनाएंगे did your laptop have a movie, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डिड योर लैपटॉप नॉट हैव मूवी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, आपके लैपटॉप में एक मूवी या एक फिल्म क्यों थी, तब वाई डिड योर लैपटॉप नॉट हैव, सॉरी क्यों थी लगा पहले, ठीक है। केवल हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, केवल हैव अ मूवी। अगर यही क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव होगा तो बनाएंगे व्हाई डिड योर लैपटॉप नॉट हैव अ मूवी, ठीक है। तो इस प्रकार इनके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सारे वर्ड हमने बना लिए। किसमें, में थी के सेंस में, ठीक है, में थी। अब आपके मोबाइल में एक फोटो था, आपके मोबाइल में एक फिल्म थी, आपके मोबाइल में एक गाना था, तो इस सारे प्रकार के वर्ड जो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करें भाई या बहन के बारे में। भाई या बहन थी, अगर मैं बात करता हूं आपकी एक बहन और एक भाई था, आपकी एक बहन और एक भाई था। अगर इस बात को मैं अफर्मेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, आपकी यानी कि आप रखते, ठीक है, या बोलते ऐसे, आप एक बहन एक भाई रखते थे, तो कैसे बनाएंगे, यू हैड अ सिस्टर एंड a brother, you had a sister and a brother। अब नेगेटिव बनाना है इसी वाक्य का, तो बनाएंगे you did not have a sister and a brother। अगर दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, ऐसे इंट्रोगेटिव बनाना है पहले केवल, तो डिड यू हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर डिड यू नॉट हैव अ सिस्टर एंड ब्रदर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इन्हीं वाक्यों को हमें क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, सॉरी या क्वेश्चन वर्ड वाला बनाना है, तो लगाएंगे व्हाई डिड यू हैव, यानी कि तुम एक भाई और एक बहन क्यों रखती थी, तो व्हाई डिड यू हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। ऐसे ही अगर इसे नेगेटिव बनाना है तो बनाएंगे व्हाई डिड यू नॉट हैव अ सिस्टर एंड अ ब्रदर। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसमें पास था, रखता था, में था, या आपकी भाई बहन थे, इस प्रकार से सारे हमने वाक्य बना लिए। चलिए आप इन्हें नोट करिए, फिर हम और कुछ नए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उन्हें भी सीखते हैं, ठीक है।
चलिए कुछ नए प्रकार के वाक्य को सीखते हैं। जैसे पहले वाक्य लेते हैं हम, उसके पास कुछ उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था। नंबर 2, उनके पास उनके पास उनके पास सब कुछ था। उनके पास सब कुछ था। नंबर 4, क्या उसके पास एक मोबाइल था। क्या उसके पास एक मोबाइल था। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अगर इसका मैं और वाक्य लूं, उसके पास सब कुछ था, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास एक मोबाइल था। क्या उसके 2 भाई थे। क्या उसके 2 भाई थे, या फिर क्या वह उसके क्या उसके 2 भाई थे। क्या उसके क्या उनके मामा जी थे। क्या उनके मामा जी थे, या फिर क्या तुम्हारे पास एक किताब थी, या उनके पास एक काला बैग नहीं था। ठीक है, या फिर उसके हाथ नहीं थे। इस प्रकार के सारे प्रकार के वाक्य होंगे, इस प्रकार के वो हमारे इसी प्रकार से बनाए जाएंगे जैसे मैंने अभी बनवाए थे। अगर इस वाक्य की बात करूं मैं तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसे हम चलिए देखते हैं। पहले वाक्य की बात करेंगे तो है उसके पास कुछ नहीं था, यानी कि वह कुछ नहीं रखता था। उसके पास कुछ नहीं था यानी वह कुछ नहीं रखता था। तो कैसे बनाएंगे, he had nothing। ठीक है, he had nothing, उसके पास कुछ भी नहीं था या कुछ नहीं था। या कैसे बनाएंगे, he did not have anything। यही नया तरीका आपको पहली वाली वीडियो में बनाया था। इस प्रकार के वाक्यों को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं, या he had nothing या he did not have anything। ठीक है, उसका कोई भाई नहीं था। अगर यहां ऐसे होता, उसका कोई भाई नहीं था, तो कोई नहीं क्या बताया था मैंने, नो लगाना है कोई नहीं के लिए, कोई भाई नहीं था। अब है उसके पास सब कुछ था, यानी कि वह सब कुछ रखता था। ठीक है, उनके पास सॉरी वे सब कुछ रखते थे, तो दे हैड ऑल, दे हैड एवरीथिंग, सब कुछ, या ऑल या लगा देंगे यहां पर एवरीथिंग, एवरीथिंग उनके पास प्रत्येक चीज थी या सब कुछ। दे हैड ऑल या दे हैड एवरीथिंग, वे सब कुछ रखते थे। और यहां पर क्या है, क्या उसके पास एक मोबाइल था। क्या उसके पास एक मोबाइल था, उसके पास, तो डिड ही हैव अ मोबाइल, और साइन ऑफ इंक्लूजन, क्या उसके पास एक मोबाइल था। क्या उसके 2 भाई थे, क्या वह 2 भाई रखता था। डिड
he have, did he have two brothers, did he have two brothers, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। फिर क्या उनके मामा जी थे, क्या उनके बहुवचन है, did he have मैटरनल अंकल। दोस्तों यहाँ मामा के लिए हम अंकल लगाते हैं वैसे, और लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट बताना है तो हम लगा सकते हैं यहाँ मैटरनल अंकल, ये ज्यादा अच्छा रहता है। क्या तुम्हारे पास एक किताब थी, डिड यू हैव अ बुक, डिड यू हैव अ बुक, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऐसे इन बातों को हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनके बाद क्या है, उनके पास एक काला बैग नहीं था, उनके पास एक काला बैग नहीं था, यानी कि वे एक काला बैग नहीं रखते थे। तब दे डिड नॉट हैव अ ब्लैक बैग, ठीक है, ब्लैक बैग। इसके बाद क्या है, इसमें अगला वाक्य, उनके उसके हाथ नहीं थे, यानी कि वो हाथ रखता ही नहीं था, उसके पास हाथ थे ही नहीं। तो कैसे बनाएंगे, he did not have hands, ठीक है, एक से ज्यादा हाथ तो दो ही होते हैं, तो एक से ज्यादा है, उसके हाथ नहीं थे। अब उसके हाथ नहीं, तो यहाँ पर ऐसे भी रख सकते हैं, उसका कोई हाथ नहीं था, ठीक है, उसका कोई हाथ नहीं था। तो यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, इसे he had no hand, he had no hands, ठीक है, he had no hands। इस बात का अर्थ वही होगा कि उसका कोई हाथ नहीं था, उसके हाथ नहीं थे। फिर अगला जो है हमारा, वो है उसका कोई भाई नहीं था, यानी कि वह कोई भाई नहीं रखता था। तो बनाएंगे he did not have any brother, he did not have any brother। लेकिन दोस्तों इस बात को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, मैंने बताया था, जहां कोई नहीं आता है वहां हैज नो और हैड नो और पास्ट में हैड नो का यूज करते हैं। तो इस बात को छोटा और ऐसे ही बना सकते हैं, he had no brother, he had no brother। इस वाक्य का भी वही अर्थ है, तो इस पूरे वाक्य का अर्थ है वह इस वाक्य का भी अर्थ है, had no। तो कोई नहीं के लिए हम नो लगाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये एग्जाम्पल सीखे, ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लें, अच्छे से जान लें, तो आप इन्हें नोट कर ले पहले। और आप जान चुके हैं कि हमने कहां तक पढ़ा दिया है दोस्तों, तो हम बता चुके, चलिए आप ये नोट कर लिया होगा, तो मैं थोड़ा रफ करता हूं और आपको एक छोटा सा रिवीजन देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे हम। हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, सिंपल पास्ट पढ़ लिया, ठीक है। और इसकी हमने दोनों कैटेगरी पढ़ ली, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, और इसकी भी हमने फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी आज दोनों पढ़ ली। चलिए इसके आगे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे अगले फ्यूचर की कैटेगरी नंबर फर्स्ट की।